मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी व्याकरण का पाठ 6 समास के बारे में पढ़ाएंगे। आपको ये पुस्तक में एक चित्र दिया है जिसमें कि एक रासायनिक पदार्थों यानी कि केमिकल्स को मिलाकर नए पदार्थ का बना रहा है। जिस तरह विज्ञान में अलग अलग पदार्थों को लेकर नए रसायन या पदार्थ बनाए जाते हैं, भाषा में भी उसी तरह शब्दों को जोड़कर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाए जाते हैं। शब्दों को छोटा करने का कार्य संक्षेपीकरण कहलाता है। यही संक्षेपीकरण को हम समास के नाम से जानते हैं। जब एक से अधिक शब्दों को नया शब्द बनाने के लिए संक्षिप्त कर दिया जाता है तो यह संक्षेपीकरण समास कहलाता है। जैसे भाई और बहन, तो हमने भाई और बहन ना लिखकर केवल भाई योजक चिन्ह लगाया और बहन लिख दिया। नंद के हैं जो लाल, नंद लाल। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। इससे भाषा सटीक, संक्षिप्त और सुंदर बनती है। अब आता है आपका समस्त पद। शब्दों के मेल से जिस नए शब्द की रचना होती है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिधन, दिन। यहाँ प्रतिदिन समस्त पद है और प्रति और दिन जब हमने अलग अलग लिखा, दो शब्दों के मेल से बना हुआ, और ये हो गया आपका समस्त पद। ये अलग अलग शब्द है, प्रति और दिन। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो एक समस्त पद बना प्रतिदिन। अब आता है समास विग्रह। समास रचना परिक्रिया से बने समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करके उसे पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। उसके बाद आता है पूर्व पद तथा उत्तर पद। समस्त पद में दो पद होते हैं। जो पद पहले आता है उसे पूर्व पद तथा जो पद बाद में आता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। हम चारों चीज़ों समस्त पद, समास विग्रह, पूर्व पद और उत्तर पद को एक साथ इस प्रकार समझ सकते हैं। समस्त पद नीलकमल, पूर्व पद नील, उत्तर पद कमल और समास विग्रह हो गया आपका नीला है जो कमल। ठीक। अब आते हैं समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। इस समास में कारक के पहले और आखिरी भेद यानी कि कर्ता तथा संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सभी भेद आ जाते हैं। केवल कर्ता और संबोधन नहीं आता है। इसके अलावा जितने भी कारक के भेद होते हैं वो इस समास के अंतर्गत आता है। इसमें समस्त पद की रचना करने के लिए कारक चिन्हों का लोप किया जाता है। यानी कि जब हम इसका समस्त पद यानी कि जोड़ेंगे तो उसमें कारक चिन्ह का लोप यानी कि छिप जाते हैं। इसमें उत्तर पद प्रदान होता है। ठीक। कारक चिन्हों के आधार पर पद ही तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। तत्पुरुष समास के भेद: कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब आता है कर्म तत्पुरुष समास। कारक के दूसरे भेद का नाम है कर्म कारक। कर्म का विभक्ति चिन्ह है को। कर्म तत्पुरुष समास की रचना के समय इसी को चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे ग्राम को गत, ग्राम गत। सर्व को प्रिया, सर्व प्रिया। ठीक। अब है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह से जहाँ पूर्व पद में करण कारक के विभक्त चिन्ह का लोप हो जाता है,
अर्थात से हट जाता है, वहाँ करण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे भूखमरा, भूख से मरा, गुणयुक्त, गुणों से युक्त। तो क्या विभक्ति चिन्ह आ रहा है? से, यानी कि ये करण तत्पुरुष समास है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें जो है भूखमरा, जैसे इसमें से का लोप हो जाना, और जब हम इसको विग्रह करेंगे तो भूख से मरा, और से विभक्ति चिन्ह होता है करण कारक। संप्रदान तत्पुरुष समास, इस कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए। जिस समास में के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होना संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे सत्याग्रह, सत्या के लिए आग्रह, ठीक। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ठीक। अब आता है आपका अपदान तत्पुरुष समास। अपदान तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह से होता है, परंतु समास से पूर्व पद से यदि अलगाव, तुलना, डरने का भाव हो तो वहाँ अपदान तत्पुरुष समास होता है। यानी कि अलग होना, डरना, किसी की तुलना किसी से करना, वहाँ आएगा आपका अपदान। रोग से मुक्त, रोग मुक्त, ठीक। देश से निकाला, देश निकाला। अब है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की। जब पूर्व पद में का, के, की का लोप हो तो वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे गृह स्वामी, गृह का स्वामी। राजकुमार, राजा का कुमार। राज दरबार, राजा का दरबार, ठीक। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में या पर होता है। जब पूर्व पद में इसके विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता है तो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे सिर में दर्द, सिर दर्द। आप पर बीती, आप बीती, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण, यानी कि जो विशेषता बताता है, और दूसरा पद विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, वो कर्मधारय समास होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कि कमल किस तरह कमल है, पर उसकी विशेषता क्या है, वह नीले रंग का है, ठीक है। लाल किला, लाल है जो किला, ठीक। नीली है जो गाय, नील गाय। अब है द्विगु समास। द्विगु समास जब समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है, यानी कि इस समास की पहचान ये है कि आपका पहला पद संख्यावाची यानी कि नंबर्स होंगे, ठीक। जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार। चार आनों का समाहार, चवन्नी। नवरात्रि, 9 रातों का समूह, ठीक। बच्चों, इसके आगे हम आपको समास के अन्य भेद बताएंगे। धन्यवाद।